दिस इज अकल्ट ऑफ रेसलिंग गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। अब देखिए भाई, रोमन रेंस के बारे में बहुत सी अपडेट है। रोमन रेंस के बारे में सब कुछ जो है आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन आज की वीडियो बहुत स्पेशल है। आज की वीडियो रोमन रेंस के बारे में है। अगर आप रोमन के फैन हैं तो भाई आपके लिए गोल्ड है, लेकिन अगर आप रोमन के फैन नहीं है तब भी भाई आपको WWE कंपनी से रिलेटेड फ्यूचर पता होना चाहिए, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। एंड दिस इज अ वेरी सीरियस वीडियो मैन। यहाँ पर कोई हंसी मजाक नहीं करूंगा, यहाँ पर कोई जोक वगैरह नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पर एक सीरियस टॉपिक को मैंने उठाया और इस सीरियस टॉपिक है द एंड ऑफ रोमन रेंस, द एंड ऑफ ब्लड लाइन। ये चीजें हैं। अब ये क्या चीजें हैं? द एंड ऑफ द बिजनेस। अब शुरुआत से शुरू करूंगा, जब से रोमन का रिटर्न हुआ था 2020 में। देखिए 2020 में रोमन का रिटर्न एक मन्या रिटर्न था। मतलब उस रिटर्न को आई डोंट थिंक सो कोई भूल पाएगा। वो रिटर्न करीबन 2 या 3 महीने बाद हुआ था, आफ्टर रेसलमेनिया 36, बिकॉज कोविड-19 आ गया था, जिस वजह से रोमन गायब हो गया था। एंड देन उसके बाद बिजनेस उस लेवल का WWE कंपनी के अंदर नहीं रह गया था जो पहले था, बिकॉज लॉकडाउन था, लोग ज्यादा WWE कंपनी को नहीं देख रहे थे। इसलिए भाई आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के अंदर WWE कंपनी ने अपना जो एक सेटअप था परफॉर्मेंस सेंटर से शिफ्ट करके एक थंडर डोम में कन्वर्ट कर दिया था। वहीं पर आपको समर स्लैम के अंदर रोमन रेंस का रिटर्न देखने को मिला था, लेकिन इस बार रोमन का रिटर्न एक मैसिव लेवल पर था, एज अ ट्राइबल चीफ, एज अ हेड ऑफ द टेबल, द न्यू गिमिक ऑफ रोमन रेंस एज अ हील कैरेक्टर। और भाई किसी ने नहीं सोचा था रोमन रेंस का ये जो कैरेक्टर है बवाल मचा देगा। आज भी भाई रोमन रेंस का यही कैरेक्टर है, बवाल मचा रखा है, जिसने ट्राइबल चीफ की शुरुआत 2020 समर स्लैम से हुई थी और अभी तक वो एक पीक लेवल पर है। अभी भी आप देख रहे हैं जब से रोमन का रिटर्न हुआ है। सो ये जो स्टोरी सोची थी, ये जो स्टोरी बनाई थी, ये जो कैरेक्टर बनाया था रोमन रेंस का, ये एक इस तरह का कैरेक्टर था जो कभी फेल नहीं हो सकता था, और वाकई में ये अभी तक फेल नहीं हुआ है। बहुत से लोगों ने पहले कहा था रोमन रेंस से टाइटल ले लो, बिकॉज रोमन रेंस का एक कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है, उसको किसी टाइटल की जरूरत नहीं है। मैंने भी कहा था कि भाई रोमन रेंस को किसी टाइटल की जरूरत नहीं है, उसको इतने लंबे समय तक चैंपियन बनाना कहीं ना कहीं वो WWE कंपनी की बेवकूफी थी, बिकॉज रोमन रेंस अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, उसको किसी टाइटल की जरूरत नहीं है। अभी भी आप देखिए रोमन रेंस टाइटल हार चुका है, रेसलमेनिया 40 में हार चुका है टाइटल, अब उसके पास कोई टाइटल नहीं है, फिर भी रोमन रेंस की हाइप कितनी ज्यादा है। आपने तो देख लिया होगा समर स्लैम के अंदर रोमन का रिटर्न हुआ, कितनी ज्यादा व्यूअरशिप आई है, कितना हाई लेवल पे उसका पीक सिनेमा ड्रामा है। तो यही मैं कह रहा था 1-2 सालों से कि भाई रोमन रेंस से टाइटल ले लो, रोमन रेंस से टाइटल ले लो, बिकॉज रोमन रेंस से टाइटल आप नहीं लोगे, मैच प्रेडिक्टेबल लगेंगे, कुछ नया देखने को नहीं मिल रहा है, बिकॉज ब्लड लाइन हर बारी सेव करने आती है रोमन को और रोमन इसको बचा लेता है उसका टाइटल। तो ये चीजें थी, रोमन इससे टाइटल लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, कंपल्सरी था, और इस साल वो कामयाब भी हुआ। रोमन से टाइटल ले लिया गया, लेकिन रोमन से टाइटल ले लिया गया इसका मतलब ये नहीं रोमन खत्म हो गया भाई, ये तो नई बिगिनिंग है, ट्रिपल एस ने भी कहा था। और रोमन का रिटर्न समर स्लैम में हुआ है इस साल और बवाल मचा रखा है। वेट कर रहे हैं स्मैकडाउन का रोमन क्या कहने वाला है, ये चीजें हैं। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो मैंने क्यों बनाई है? बिकॉज मैं आगे की भी सोचता हूँ, मैं फ्यूचर की भी सोचता हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं चीजें आगे जाके सही नहीं होने वाली। वो क्यों है मैं आपको बताता हूँ। देखिए रोमन रेंस एक ट्राइबल चीफ है, एक हेड ऑफ द टेबल है, यानी कि जो अपनी फैमिली का जो एक ब्लड लाइन है उसका मेन लीडर है। यहाँ तक भी पहले रोक को बोला जा रहा था वो लीडर है, लेकिन रोक में कोई क्वालिटी नहीं है लीडर वाली, बिकॉज रोमन ने जिस तरह से कैरी किया है ब्लड लाइन को, वो एक मेंटल अनबिलीवेबल है, अनबीटेबल है। सो रोमन इज द ट्राइबल चीफ, ओरिजिनल ट्राइबल चीफ, OTC। लेकिन कितने वक्त तक ये स्टोरी चलने वाली है, कितने वक्त तक रोमन आपको देखने को मिलने वाला है? आप देखिए रोमन की स्टोरी लाइन अभी चल रही है सोलो सिकोआ के साथ, और क्लियर सी बात है ये स्टोरी का एंड होने वाला है बहुत जल्दी। बहुत जल्दी का मतलब है आप कहेंगे भाई अभी तो शुरू हुआ, एंड कहां से होगा? देखिए इसका एंड ऑलरेडी प्लान है, इसका एंड आपको रेसलमेनिया 40 से पहले देखने को मिल जाएगा, 41 से सॉरी, बिकॉज रोमन वर्सेस सोलो एक अच्छा मैच है, एक बड़ा मैच है, लेकिन ये रेसलमेनिया कैलिबर का मैच नहीं है, आपको पता ही होगा। अगर WWE कंपनी की ये प्लान है कि रोमन रेंस वर्सेस सोलो को रेसलमेनिया 41 में कराएंगे, तो भाई रोमन रेंस की बैंड बजा दोगे आप, रोमन रेंस की इज्जत खराब हो जाएगी अगर आप ये मैच को रेसलमेनिया तक खींच लोगे। ऐसा नहीं करो। रोमन रेंस वर्सेस सोलो को आप बैड ब्लड में करवा दो, बेहतरीन होगा। खत्म करो इनका मैच, उसके बाद टीम अप करो ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन, वो खत्म करो।
फिर रॉयल रंबल में भी आप करा सकते हो दोबारा रोमन वर्सेस सोलो, कोई दिक्कत नहीं है, वो एक सेकंड मैच हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आपको ये स्टोरी लाइन खत्म करनी पड़ेगी। जिस तरह से दोस्तों मैंने कहा है कि ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन अब ज्यादा समय तक नहीं चल सकती। वैसे तो ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन बहुत समय पहले खत्म हो चुकी थी, आपको पता ही होगा, पिछले साल समर स्लैम में। लेकिन उसके बाद भी थोड़ा कुछ बचा हुआ था, वो खींचा गया उसको। लेकिन अब ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन रिटर्न कर चुकी है, दोबारा से उस पीक लेवल पर पहुंच चुकी है जब से रोमन का रिटर्न हुआ है। और वाकई में ब्लड लाइन में जिस तरह से सोलो सिकोआ ने नए मेंबर्स को इंट्रोड्यूस किया है, कहीं ना कहीं दिखाता है कि ट्रिपल एच के प्लान मैसिव है। आगे जाके ट्रिपल एच के प्लान मैसिव है, टांगा टोंगा, टामा लियो और जेकब फाटू को लेके। हो सकता है जेकब फाटू पर तो बिलीव है मेरे को, वो अच्छा कर सकता है, वो फ्यूचर चैंपियन भी मेरे को लगता है। लेकिन जो दो बंदे हैं, टामा टोंगा एंड टांगा लियो, ये बंदे मुझे कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल से लग रहे हैं। ये मुझे बंदे कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल टू क्रिएट सक्सेस इम्पॉसिबल लग रहे हैं। मतलब ये बंदे कामयाब होने के से दूरी बना रखे हैं इन्होंने। अब ऐसा क्यों है? बिकॉज नंबर 1 है, आप देख सकते हैं जो टांगा टुंगा है, एक तो इनके नाम बहुत अजीब है। आई एम सॉरी गाइस, मैं किसी के नाम को इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन डब्ल्यू कंपनी में इनके कुछ और नाम होने चाहिए थे। कुछ ऐसा नाम होना चाहिए था जो बवाल मचा दे। सबसे पहले जेकब फाटू का नाम तो अमेजिंग है, अमेजिंग। जेकब फाटू लगता है भाई एक सुपरस्टार है। सोलो सिकोआ का नाम भी बेहतरीन है। लेकिन ये जो टुंगा टांगा जो भी है, ये नाम कहीं ना कहीं सही नहीं है भाई। सबसे पहले इनके नाम चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि याद ही नहीं होते हैं, ऊपर से अजीब सा नाम लगता है। और अगर आप खुद सोचो भाई, इनको वर्ल्ड चैंपियन तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता डब्ल्यू कंपनी में बनाना। लेकिन अगर बन जाते हैं तो भाई अब उनका नाम कितना इंसल्टेबल लगेगा चैंपियनशिप के साथ। सो सबसे पहले तो भाई ट्रिपल एच को उनके नाम चेंज करने पड़ेंगे। कर दे भाई, इनके जो नाम एनडी में चलते थे आप उनको डब्ल्यू कंपनी में नहीं लाइए, समझ रहे हो। रोमन रेंस का नाम भी भाई असली में जो है, लेकिन असली में उसका नाम जो है, लेकिन डब्ल्यू कंपनी में उसका नाम क्या है? रोमन रेंस, जो कि बवाल लगता है। समझ सकते हो। ये कुछ चीजें हैं जो डब्ल्यू कंपनी को बवाल बनानी पड़ेगी, ब्लड लाइन को आगे खींचने के लिए बनानी पड़ेगी। लेकिन यहां पर बात है रोमन रेंस से, द ट्राइबल चीफ से, ओटीसी से, कि रोमन रेंस के डेज कितने लेफ्ट रह गए डब्ल्यू कंपनी में। एंड अगर मेरी मानो तो दोस्तों, रोमन रेंस ने डब्ल्यू कंपनी में वो सब कुछ अचीव कर लिया है जो एक सुपरस्टार सपना लेके आता है। ये बात आप सब जानते हैं। रोमन रेंस ने वो हर चीज कर ली है जो वो चाहता था। ग्रैंड स्लैम चैंपियन, मल्टीपल टाइम्स रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना, हेडलाइन करना पीएलईस को, रोमन कर चुका है। लॉन्गेस्ट रनिंग चैंपियन है, कोई नहीं तोड़ सकता अभी तो फिलहाल उसको, उस रैंक को। सो रोमन रेंस का एक तरह से करियर उनकी नजरों में तो एंड हो चुका हुआ है। लेकिन एक लास्ट फ्यूड है ब्लड लाइन के साथ, और ये आई थिंक रेसलमेनिया 41 में खत्म हो जाएगी। उसके बाद क्या? उसके बाद दोस्तों रोमन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा डब्ल्यू कंपनी में। बिल्कुल आपने सही सोचा। उसके बाद रोमन रेंस के लिए कुछ भी नहीं लेफ्ट रह जाएगा। आप मान के चलिए रेसलमेनिया 41 इज द लास्ट टाइम व्हेन यू सी रोमन रेंस। ये मेरी बोल्ड प्रेडिक्शन है, लेकिन मुझे रियलिटी लग रही है इसके अंदर, बिकॉज ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन के बाद रोमन के लिए कुछ भी लेफ्ट नहीं है। अगर आप कहोगे कि भाई मैचेस हैं, भाई कौन से मैचेस हैं? कोई ऐसा मैच नहीं है जिसपे हम इंटरेस्टिंग हो। मानता हूं मैचेस हो सकते हैं, रोमन वर्सेस गुंथर हो सकता है, या रोमन वर्सेस सेथ रोलिंस हो सकता है, ये भी मैच होगा, बिल्कुल होगा। रोमन वर्सेस सेथ रोलिंस का मैच तो कंफर्म है भाई। ये मैच तो एक ना एक दिन होना ही है। इसके बारे में आगे बात करूंगा। लेकिन अभी रोमन के लिए ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन इज द लास्ट स्टोरी लाइन। उसके बाद रोमन रेंस का डब्ल्यू कंपनी से पत्ता खत्म, कट। उसके बाद आई थिंक रोमन कुछ और करेगा, हॉलीवुड में ट्राई करेगा, जब भी करेगा, बिकॉज आप एक फील्ड में नहीं घुस सकते। और डब्ल्यू कंपनी एक ऐसी कंपनी है जहां पर अगर किसी सुपरस्टार का सपना पूरा हो जाता है, ड्रीम सब कुछ वो अचीव कर लेता है, वो हॉलीवुड में जाता है। हर सुपरस्टार गया है, तो रोमन रेंस क्यों नहीं? और रोमन रेंस के पास पर्सनैलिटी है, करिश्मा है, लुक है, सब कुछ है, वो ओरा है उसके पास, जो वो हॉलीवुड में यूज करके कामयाब एक्टर बन सकता है। एक्टिंग भी उसको दमदार आती है, अमेजिंग एक्टिंग आती है उसको। सो व्हाई नॉट रोमन रेंस इज गोइंग टू हॉलीवुड? व्हाई नॉट? वो बिल्कुल जा सकता है। लेकिन अगर आप डब्ल्यू कंपनी के फैंस के अकॉर्डिंग बात करें, बिकॉज आई लाइक रोमन रेंस टू मैन, आई लाइक रोमन रेंस, बट मैं ये भी जानता हूं कि रोमन रेंस अगर जरूरत से ज्यादा दिखा, वो उसी के लिए प्रॉब्लम है। समझ रहे हो आप? अगर किसी सुपरस्टार का जरूरत से ज्यादा देखना उसी के लिए प्रॉब्लम बन जाएगी।
तो ये एक मैसिव चीज है कि जो रोमन रेंस है उसका रेसलमेनिया 41 के बाद कोई प्लान नहीं है, कोई फ्यूड नहीं है। हो सकता है ट्रिपल एच कोई और फ्यूड ढूंढ दे उसके लिए, लेकिन रोमन रेंस एक ऐसा सुपरस्टार बन जाएगा जैसे अंडरटेकर हुआ करता था। अंडरटेकर एक साल में एक ही मैच लड़ता था, आपको याद होगा, वही रोमन के साथ होगा। और अब बात करें रोमन रेंस रेसलमेनिया 41 के बाद क्या, अब अगर रेसलमेनिया 41 में चांसेस तो ज्यादा है, रेसलमेनिया 41 में सबसे बड़े चांसेस है रोमन रेंस वर्सेस द रॉक के। सबसे बड़ा मास्टरपीस यही है, सबसे बड़ी चीज यही है। बिकॉज जैसे मैंने कहा कि रोमन वर्सेस सोलो उस कैलिबर का मैच नहीं है, लेकिन रोमन वर्सेस रॉक ये एक ड्रीम मैच है जो कि लास्ट ईयर ही होने वाला था, यानी कि इस साल, लेकिन ये नेक्स्ट ईयर तक शिफ्ट हो गया है। ये नेक्स्ट ईयर आपको देखने को मिलने वाला है, ये कंफर्म है स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग। उसके बाद रोमन के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप मेरे को बताइए कमेंट में क्या है रोमन के लिए, कुछ भी नहीं है। एंड देन फिर रोमन का जाना कंफर्म है। लेकिन एक फ्यूड है रोमन के लिए जो रेसलमेनिया 41 के बाद होने वाली है, और आई थिंक ये लास्ट फ्यूड आप इसको मान सकते हैं। ये एक लास्ट मैच आप बोल सकते हैं रोमन के करियर का। जी हाँ, ये कौन सा होने वाला, ये है रोमन रेंस वर्सेस सेथ रोलिंस। अब ये मैच क्या है दोस्तों, ये बवाल मैच है। ये एक ऐसा मैच है जो एक, इसको अगर सिंगल फ्यूड में बुक किया गया, इसको एक ऐसा धमाकेदार ये मैच बुक किया गया, भाई बवाल मचा देगा। और ये रेसलमेनिया का मेन इवेंट ही बन सकता है ये मैच, और होगा भी होगा। रोमन रेंस वर्सेस सेथ रोलिंस ये हमेशा से एक ऐसा ड्रीम मैच रहा है जिसको अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी करवा ही नहीं रही है। बिकॉज ये जितनी बार भी मैच हुआ है, रोमन वर्सेस सेथ रोलिंस जितनी बार भी मैच हुआ है, यहां पर सबसे बड़ा पलड़ा भारी रोलिंस का रहा है। बिकॉज सेथ रोलिंस ने रोमन रेंस को बहुत बार हराया है। मानता हूं कि ज्यादा बार चिटिंग से हराया है, लेकिन रोमन रेंस पे नंबर बहुत ज्यादा है उसके। सेथ रोलिंस के पास रोमन के नंबर है, और रोमन रेंस ने सेथ रोलिंस कितनी बार हराया होगा, रोमन रेंस ने सेथ रोलिंस को करीबन 1 या 2 बार हराया होगा, लेकिन रोलिंस ने तो भाई 5-6 बार हराया सिंगल में। लास्ट जब इनका मैच होता 2022 में रॉयल रंबल में, तब भी सेथ रोलिंस ने हराया था। वो अलग बात है, डिस्क्वालिफिकेशन हो गई थी। तो रोमन रेंस वर्सेस सेथ रोलिंस एक लास्ट मैच होगा, और आई थिंक ये कहीं ना कहीं एक ऐसा मैच होगा जहां पे किसी एक की रिटायरमेंट होगी। बिल्कुल, ये मैच अभी नहीं होने वाला। अगर आप सोच रहे हैं मैच 2 या 3 सालों में हो जाएगा, दोस्तों ऐसा नहीं होने वाला। ये मैच अभी नहीं होगा। रोमन रेंस वर्सेस सेथ रोलिंस एक लास्ट मैच होगा, और जो भी हारेगा वो रिटायरमेंट लेगा कंपनी से। मेरे को ऐसा लगता है ये लास्ट मैच होगा, और आई थिंक ये जब भी होगा बवाल मचा देगा। सो ये रोमन रेंस का लास्ट मैच है। सो रोमन रेंस के लिए अभी के हिसाब से भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन जो चल रही है, इसके अलावा कोई लेफ्ट नहीं है, और एक रोलिंस की फ्यूड है। अभी 2 चीजें रोमन के लिए लेफ्ट है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है एक तीसरी चीज भी है रोमन के लिए, वो भी लेफ्ट है। वो क्या है, इसका सबसे बड़ा इशारा आपको बता दूं मैं, अगर जॉन मॉक्सली यानी कि डीन एम्ब्रोस, जी हाँ डीन एम्ब्रोस का अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में रिटर्न हो जाता है, तो आप मान सकते हैं कि रोमन का एक दोबारा से रिटर्न शुरू हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। और अगर जॉन मॉक्सली रिटर्न कर लेता है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर, शील्ड का रिटर्न हो जाएगा, समझ लेना भाई। एक लास्ट टाइम एवर एक फ्यूड हो सकती है। इसके चांसेस मुझे बहुत कम लगते हैं, बिकॉज जॉन मॉक्सली के डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में आने का स्तर तो फिलहाल अभी कुछ लग नहीं रहा, बिकॉज उतनी अच्छी और रेसलिंग भी नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसने काफी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर मैच दिए हैं। सो ये बहुत बड़ा इंसेंट पॉइंट है उसके लिए। लेकिन हाँ, अगर जॉन मॉक्सली का मन बनता है रिटर्न करने का, और ट्रिपल एच उसको लाता है, जो वैसी बात है वो लाएगा, तब आप समझ सकते हैं कि शील्ड का रिटर्न हो सकता है इन केस। बट इसको मैं साइडलाइन करूंगा। जो 2 मेजर फ्यूड्स है अभी फिलहाल रोमन के लिए, वो एक तो चल रही है, एक रोलिंस के साथ 2 आगे जाके हो सकती है। सो ये चीज है। इसके अलावा रोमन को फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में रेगुलर तो भाई मुश्किल है देखना आफ्टर रेसलमेनिया 41, बिकॉज आई थिंक अभी तो रोमन रेगुलर दिखने वाले हैं कुछ महीनों तक, सर्वाइवर सीरीज तक तो उम्मीदें हैं। उसके बाद शायद ब्रेक होगा, फिर रोमन का दोबारा रिटर्न होगा। सो ये चीज है। तो रोमन रेंस के जितने भी फ्यूड्स हैं वो खत्म हो चुकी हैं, उनका टाइटल रन खत्म हो चुका है। और मेरे को तो भाई एक चीज पे बहुत हंसी आती है, मैं सही कह रहा हूँ यार, मैं यूट्यूब पर बहुत ही ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, ट्रस्ट से काम कर रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि आपके पास सही न्यूज आए। मैं फुकरापंती में नहीं हूं कि मैं वीडियो बनाई जाऊं, फेक न्यूज फैलाई जाऊं, अपडेट बताई जाऊं। मुझे पता है आपको जो बताना है वही बताना है। लेकिन यूट्यूब पर कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो सेम मेरी तरह काम करते हैं, रेसलिंग की न्यूज देते हैं, बट वो यार आधे से ज्यादा फेक न्यूज है भाई, फेक न्यूज है। लोग उनको देखते हैं। फेक न्यूज क्या, रोमन रेंस दोबारा चैंपियन बन जाएगा, रोमन रेंस दोबारा अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाएगा। भाई साहब कैसे बन जाएगा?
रोमन रेंस की जो एक लंबी एरा है वो खत्म हो चुकी है टाइटल की। अब मैं आपको सारा क्लेरिफाई कर चुका कि रोमन के लिए कुछ लेफ्ट नहीं है फिलहाल। तो रोमन को दोबारा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी क्यों चैंपियन बनाएगी भाई, और कौन सा चैंपियन बनाएगी? गुंथर तो हारने से रहा, कोडी रोड्स हारने से रहा, तो रोमन कैसे चैंपियन बनेगा भाई? ऐसे फालतू लोगों की वीडियो मत देखना जहां आपको थंबनेल में नजर आए कि भाई रोमन रेंस द्वारा चैंपियन बनेगा। कैसे बन जाएगा यार? वो एक पार्ट टाइमर से भी बड़ा पार्ट टाइमर बनने जा रहा है। अब क्या बात करती। मैं भी चाह रहा हूँ रोमन रेंस टाइटल जीते, लेकिन भाई अब वो चीज नहीं है। ब्रॉक लेसनर द्वारा चैंपियन कभी नहीं बन पाएगा, रोमन रेंस भी उसी तरह से द्वारा चैंपियन कभी नहीं बन पाएगा। तो भाई ये चीजें है। जॉन सीना भी लोग कह रहे कि भाई जॉन सीना को 17 टाइम चैंपियन बनाओ, भाई वो कभी नहीं बन पाएगा, वो कभी नहीं बन पाएगा। सबसे बड़ा रीजन बताऊं मैं आपको क्या है? सबसे बड़ा रीजन है ट्रिपल एच। बिकॉज ट्रिपल एच का सबसे करीबी जो दोस्त है पूरी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में वो एक ही बंदा है, वो है रिक फ्लेयर। और रिक फ्लेयर ही 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है और जॉन सीना भी 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है। ट्रिपल एच कभी भी नहीं चाहेगा कि रिक फ्लेयर का रिकॉर्ड कोई तोड़े। सबसे पहली बात तो ये है। बिकॉज ट्रिपल एच ये भी नहीं चाह रहा था कि भाई जॉन सीना 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बने, वो तो विंस मैकमैन ने बनाया था, एक हफ्ते बाद ही टाइटल ले लिया था। तो भाई जॉन सीना कभी भी 17 टाइम चैंपियन नहीं बन पाएगा, ये मजाक हो जाएगा न्यू एरा के साथ। वो ट्रिपल एच आपको पता है भाई किस तरीके का बंदा है, वो पुराने सुपरस्टार को इरेज कर रहा है धीरे धीरे करके। पहले ब्रो को इरेज करा, अब रोमन को भी वो इरेज करेगा थोड़े वक्त बाद, एंड लेसनर को तो वो कर ही चुका है, एंड जॉन सीना को भी करने ही वाला, रिटायरमेंट चलने वाली। तो ये चीजें हैं कुछ ईमानदारी वाली जो मैंने आपको बताई। लेकिन हाँ, जो ब्लड लाइन की फ्यूड है वो ओवर हो चुकी है आफ्टर रेसलमेनिया 41, बिकॉज वो ओवर हो जाएगी, ओवर हो चुकी है। एंड दोस्तों अब बात करता हूँ लास्ट में भाई, रोमन का तो चलो फ्यूचर सेट है, उसका तो चलो हॉलीवुड में जाना कंफर्म है, ये चीज है। सोलो सिकोआ भी एक अच्छा काम कर सकता है, वो भी एक मैसी लेवल पर बुक हो सकता है। जेका फाटे हुए प्लान बहुत अच्छे हैं, वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है। अब जो दो टांगा टूंगा रहे इनका क्या होगा? इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। बिकॉज एक तो ये है कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इसको टैग टीम में बुक करती है, अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी सोचती है कि जो टांगा ब्रदर्स हैं इनको टैग टीम में बुक करता तो वहां नहीं चलने वाले। बिकॉज नंबर 1 माइक स्किल्स नहीं है दोनों के पास, करिश्मा नहीं है, ओरा नहीं है। सो ये चीजें हैं। एंड एक बंदे ने मुझे कमेंट किया था कि भाई जो टांगा लियो है, जो एक समय पायरेट बन के घूम रहा है, वो फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन है। भाई देखो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में कुछ भी हो सकता है। किसी ने इमेजिन किया था कि जॉन सीना जो कि एक बॉडी बिल्डर था वो इतना बड़ा सुपरस्टार बन जाएगा, सैम लास्ट इतना बड़ा बन जाएगा, रोमन रेंस इतना बड़ा बन जाएगा, और किसने नहीं सोचा होगा। तो ये चीजें हैं। टांगा लियो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी उसको बुक करती है, पुश करती है अच्छा, और उसको थोड़ा बहुत अगर उसमें टैलेंट है, बिकॉज अभी तक मैंने उसकी रेसलिंग स्टाइल तो देखी नहीं है, तो भाई बिल्कुल वो कामयाब हो सकता है। एंड बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम है डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स, जो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का यूनिवर्स है ना भाई, जो लोग हैं, जो फैंस हैं, वो ऐसे सुपरस्टार को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। बिकॉज अगर ये ब्लड लाइन में काम कर रहे हैं उसी वजह से दिख रहे हैं, लेकिन जिस दिन ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन खत्म हुई उस दिन सोलो सिकोआ तो अलग कर लेगा, उसकी माइक स्किल भी थोड़ी बहुत ठीक है, जेकब फाटू भी कर लेगा, उस पर यकीन है मेरे को। लेकिन बात टांगा ब्रदर्स की रही, इन दोनों के लिए प्रॉब्लम है, बिल्कुल है। सो ये चीजें थी दोस्तों कुछ पूरी ब्लड लाइन की चीजें। बिकॉज अभी फिलहाल जो ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन है, बिल्कुल कहना चाहूंगा वो एक पीक लेवल पर जाने वाली है। बिकॉज अभी तक बहुत कुछ होगा। अभी रोमन की फ्यूड चलने वाली सोलो के साथ और मैच बुक होगा, एंड देन फिर सैमी ज़ेन, जे उसो, जिमी उसो दोबारा से आएंगे रोमन के साथ, फ्यूड होने वाली है, ब्लड लाइन वैसे ब्लड लाइन बवाल मचने वाला भाई। तो रेसलमेनिया 41 तो आप भाई इंजॉय करें रोमन की फ्यूड को, ब्लड लाइन वैसे ब्लड लाइन, लेकिन उसके बाद चीजें कहीं ना कहीं एक ऐसी हो जाएंगी कि भाई आप कहोगे कि भाई कुछ भी बचा नहीं है अब कंपनी के अंदर। सो दैट इज द मेन थिंग। एंड आज की वीडियो सिर्फ मैंने इसी टॉपिक को प्रेडिक्ट करने के लिए बनाई थी कि आपको मैं बता सकूं, बिकॉज ये चीजें कहीं ना कहीं मेरे माइंड में थी, ये चीजें कहीं ना कहीं मैं सोच रहा था बताऊंगा आपको, बहुत पहले से सोच रहा था। लेकिन हाँ, वक्त आया कि जब मैं आपको बताऊं प्रॉपर, और दिस इज द मेन टॉपिक। एंड आई थिंक मेरे को लगा कवर कर दो इसको। और स्मैकडाउन का एपिसोड होने वाला 2 दिन बाद। आप पर्सनली मैं चाह रहा हूँ कि रोमन माइकर बोले, बिकॉज यार उसको सुनने का मन कर रहा है। बिकॉज रोमन रिंग्स कुछ बोले प्रोमो में, बात करे, वो चीजें का मजा ही अलग है। समझ रहे हो ना आप? सो दैट इज द मेन थिंग। सो दोस्तों, दिस इज टुडे वीडियो फ्रॉम आवर चैनल द कल्ट ऑफ रेसलिंग। एंड एक सिंपल छोटी रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों कि सब्सक्राइब करें भाई द कल्ट ऑफ रेसलिंग को फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। मैं आपसे मिलूंगा कल। सी यू नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।